प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जाने वाली कोलकाता मेट्रो की उत्तर दक्षिण लाइन के विस्तार का उद्घाटन करेंगे। 36 वर्ष बाद कोलकाता में दूसरी बार प्रधानमंत्री के हाथों शुरू होगी मेट्रो। वहीं विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री 2 स्टेशनों के उद्घाटन कर चुनावी रेल दौड़ा रहे हैं। यह दक्षिणेश्वर स्टेशन की तस्वीर है। पीएम मोदी जब एक कार्यक्रम में दक्षिणेश्वर स्टेशन तक पहुंचने वाली उत्तर दक्षिण मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे तो एक इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। देश में पहली बार देश के 2 पीएम एक ही मेट्रो लाइन के उद्घाटन से जुड़ जाएंगे। इंदिरा गांधी ने 1984 में कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन किया था, जो उस समय देश की पहली मेट्रो थी। अब वो शुरुआती मेट्रो उत्तर दक्षिण लाइन कही जाती है। इसी लाइन पर 2 नए स्टेशनों के जुड़ने को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। 1984 में जब कोलकाता मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उस समय पूर्व क्रिकेटर संबरण बनर्जी मौजूद थे। वो लम्हे आज भी उनकी याद में ताजा हैं। याद है 84 में 37 साल पहले इंदिरा गांधी जब आया था, पहला दफे इंडिया में फर्स्ट टाइम मेट्रो रेल का उद्घाटन होगा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड था, बहुत आनंद में था। तो उस दिन हम हाजिर था वहाँ पे, हम आई वॉज विटनेस। इतना मज़ा आया था। सो वी फील प्राउड फॉर बंगाल। जो इतना बड़ा चीज़, देखिए पहले मेट्रो रेल तो हम सब सुनता था, विदेश में रहता है, कोई इंग्लैंड अमेरिका में रहता है, तो हम लोग को बहुत मज़ा आया। उसके बाद तो हम बहुत मेट्रो रेल में सफ़र किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उद्घाटन में शामिल होने की जानकारी दी। नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर के लिए मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन हुगली से किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट खास है क्योंकि इससे मां काली के 2 पवित्र मंदिरों काली घाट और दक्षिणेश्वर के बीच आना जाना सुगम हो जाएगा। ये मंदिर भारत की महान संस्कृति के जीवंत प्रतीक है। यह है कवि सुभाष स्टेशन से नोआपाड़ा स्टेशन का मौजूदा रूट। इसके बाद नए स्टेशन बड़ानगर और दक्षिणेश्वर जुड़ रहे हैं। मेट्रो रेल के उत्तर दक्षिण लाइन के विस्तार के बाद नियमित यात्रियों के अलावा दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी। कवि सुभाष स्टेशन से दक्षिणेश्वर की दूरी तय करने में अब करीब 1 घंटा लगेगा। पीएम मोदी ने इन नए रूट्स पर एक और ट्वीट किया। आपको जानकर खुशी होगी कि बड़ानगर और दक्षिणेश्वर के 2 नवनिर्मित स्टेशनों में कई आधुनिक सुविधाएं हैं जो जीने को आसान बनाएंगी। इन्हें सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री का हुगली के डनलप मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। अपने बंगाल दौरे में पीएम मोदी और भी कई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। माना जा रहा है बंगाल में जल्दी चुनावों का ऐलान हो सकता है। यही वजह कि सीएम ममता बनर्जी भी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने में जुटी है, क्योंकि चुनाव तिथि घोषित होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकारें कोई ऐलान नहीं कर पाएंगी। सन 1984 में इंदिरा गांधी ने लोकल ट्रेन की शुरुआत की थी। उस समय लोकल ट्रेन राहत लेकर आई। अब जब प्रधानमंत्री मोदी 2 नए स्टेशनों को हरी झंडी दिखाएंगे तो भी लोगों की जिंदगी आसान बनाने की तैयारी है। कोलकाता वासी भी बड़ी उत्सुकता से मेट्रो के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर के बीच की दूरी है 4.1 किलोमीटर। इस मार्ग पर ट्रेनों के परिचालन के बाद न सिर्फ नोआपाड़ा तक लोग सफर कर पाएंगे, बल्कि उत्तर दक्षिण मेट्रो लाइन के जरिए कवि सुभाष स्टेशन तक पहुंच पाएंगे। मैं फिलहाल उत्तर कोलकाता के बड़ानगर में खड़ा हूं और 23 तारीख को यहां से आम लोगों के लिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगा। इससे पहले नोआपाड़ा से न्यू गरिया तक कोलकाता मेट्रो सेवा था, लेकिन अब 2 स्टेशन और भी ऐड हो रही है। एक है बड़ानगर और दूसरा दक्षिणेश्वर। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे और 23 तारीख से यह आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दूं, ये जो जगह है उत्तर कोलकाता में है और ये जगह नॉर्थ 24 परगना जिले के कई शहरों को कोलकाता के साथ कनेक्ट करती है। तो नॉर्थ 24 परगना जिले के कई लोग जो कि लोकल ट्रेन्स में या फिर बसेस में ट्रैवल करते हैं, उनके लिए सुविधा होगी। वो यहाँ तक आने के बाद छोटे छोटे सफ़र कर सकते हैं। ऑफिस से जब घर पहुँचेंगे या फिर घर से ऑफिस जाएंगे तब। तो ये बड़ानगर और दक्षिणेश्वर जो 4 किलोमीटर का दूरी है, ये नए 2 स्टेशन शुरू होने के बाद बहुत सारे लोगों को सुविधा मिलेगी। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो छोटे छोटे बिजनेस है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाली है। 23 तारीख से ये सेवा शुरू हो जाएगी। इससे बहुत से लोगों का फायदा होगा। ऐसे ही एक शख्स हैं दिनेश कुमार मित्तल।
दिनेश कुमार मित्तल व्यापारी है, खुद भी मेट्रो में सफर करते हैं और उनकी कंपनी में काम करने वाले लोग भी मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि मेट्रो उनके व्यापार को भी बढ़ाएगी। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा फायदा होगा, क्योंकि डल्ला, बेलगुरिया, सोदपुर उधर के लोगों को नौपाड़ा जाके मेट्रो पकड़ना होता था, दो कन्वेंस चेंज करना होता था, ऑटो पकड़ के नौपाड़ा जाते थे। अब वो बारानगर स्टेशन होने से बस से उतरेंगे और सीधा गरिया जाना हो, नू गरिया जाना हो, कालीघाट जाना हो, कहीं भी जाना हो, उसके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। और यहाँ पे बिजनेस भी आएगा, बिजनेस आएगा तो रोजगार एम्प्लॉयमेंट आएगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, नॉर्थ कलकत्ता में और प्रोग्रेस होगा। यही हम लोग बिजनेसमैन चाहते हैं, जो होगा यहाँ। पर्सनली आपको कितना फ़ायदा होगा कि आप कितना सफ़र करते हैं मेट्रो में? क्या ज़्यादातर सफ़र होता है मेट्रो में, या फिर आप मेरे एम्प्लॉइज लोग आने में सुविधा होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉइज लोगों को टाइम कम लगेगा, उनका वर्किंग आवर कम होगा, ज़्यादा काम यहाँ कर सकेंगे और मेट्रो से अप डाउन करने से और उनको कन्वीनियंट ही रहेगा। ऐसे ही दूसरे यात्री हमें मिले अमरिंदर सिंह सिद्धू। अमरिंदर बिजनेसमैन है और काम के सिलसिले में उन्हें मेट्रो इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। उनका घर बड़ा नगर स्टेशन के पास ही है। हमने जाना कि मेट्रो की नई एक्सटेंशन से उन्हें क्या फायदा होगा। हम लोग बेसिकली कैलकुलस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो हमें मेट्रो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है। पहले से ही ट्रैवल करना पड़ता था, तो हम यहाँ से हमें दमदम जाना पड़ता था ऑटोज़ या बाइक्स में। तो अभी हमारे लिए बहुत ही सुविधा हो गई है। हमारे जस्ट घर के बैंक ऑपोजिट में मेट्रो स्टेशन है, तो हम आराम से सुबह से लेके शाम तक एनी टाइम वी कैन ट्रैवल। एंड हम लोग कोलकाता के किसी भी एंड तक बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं एंड बहुत ही बेनिफिशियल है। और नॉर्थ के लोगों के लिए, जो लोग गंगा के उस पार रहते हैं, मतलब नॉर्थ के ढांकुनी साइड, उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज उनके घर से मेट्रो बहुत ही ज़्यादा दूर था। पहले कभी सुभाष स्टेशन से नोआपाड़ा तक ट्रेनें चलती थी, अभी दक्षिणेश्वर तक जाएंगी। नोआपाड़ा के बाद 2 स्टेशन परानगर और दक्षिणेश्वर जुड़े हैं, लेकिन इसके जरिए अब ज्यादा लोग मेट्रो का फायदा ले सकेंगे। मेरे पीछे ही है ये जो ब्रिज, उसके उस तरफ है बरानगर मेट्रो स्टेशन और दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो मैं कह रहा था कि ये 2 स्टेशन जुड़ने के बाद कई लोगों को, जो कि ये नॉर्थ कोलकाता है और जो कि उत्तर 24 परगना के सबर्ब्स के साथ कनेक्ट करते हैं शहर को, कोलकाता को, वहाँ के बहुत सारे लोगों को सुविधा मिलने वाली है। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। भारत मेट्रो रेल के मामले में तेजी से विकास कर रहा है। मेट्रो सिर्फ यातायात का नया जरिया नहीं दे रही हैं, बल्कि जीने की एक नई राह भी दिखा रही हैं। मेट्रो का असर अर्थतंत्र, पर्यावरण के साथ साथ लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। मेट्रो के विस्तार के साथ ही कोलकाता में भी नए बदलाव की शुरुआत होगी। मेट्रो यानी तेज रफ्तार, मेट्रो यानी सुरक्षित सफर, मेट्रो यानी सही वक्त पर पहुंचना। उन्नीस से लेकर अब तक यानी पिछले 23 सालों में दिल्ली मेट्रो ने देश को अहम सबक दिए हैं। दिल्ली मेट्रो फिलहाल 389 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार कर चुकी है और 2022 तक दिल्ली मेट्रो 400 किलोमीटर की नेटवर्क का दायरा पार कर जाएगी। ऐसा कर दिल्ली दुनिया की 8वीं बड़ी मेट्रो सेवा बन जाएगी। मेट्रो रेल ने आधुनिक भारत के लिए जरूरी नई संस्कृति को आगे बढ़ाया है। दिल्ली मेट्रो के जरिए भारत ने जो सबक सीखे वो अब अलग अलग हिस्सों में लागू किए जा रहे हैं। मेट्रो सिस्टम के एक्सपेंशन से जो देश में बड़े बदलाव आएंगे, हम उनको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हुआ इकोनॉमिक बदलाव, दूसरा हुआ एनवायरमेंटल बदलाव और तीसरा हुआ सोसाइटल बदलाव। तो ये 3 मुख्य एरियाज हैं जहां पे मेट्रो का एक्सपेंशन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इन अ पॉजिटिव वे। मेट्रो बिजली पर चलती है। इतने शहरों में मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम पर पहले बसें चला करती थी या फिर लोग अपनी गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिनसे प्रदूषण फैलता था। मेट्रो कल्चर इसे बदल रहा है। भारत जो तेल आयात करता था उसमें कमी भी आ सकती है। इससे देश को फर्क पड़ेगा। ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन है देश की, अगर मेट्रो और फैलेगी और शहरों में आएगी तो फ्यूल कंजम्पशन भी जो है देश की कम हो जाएगी। भारत का जो सालाना फ्यूल इंपोर्ट बिल है करीब करीब $100 बिलियन है। तो अगर उसमें 1 से 2% कमी भी आती है तो देश 15 से 20 हजार करोड़ बचा सकता है सालाना, सिर्फ मेट्रो की वजह से।
कभी भारतीय रेलों को लेट लतीफी के लिए जाना जाता था, लेकिन मेट्रो ने एक अलग कल्चर तैयार किया। टाइम से ट्रेन का आना, साफ सुथरे स्टेशन, एक वर्ल्ड क्लास सुविधा जिसने भारतीय संस्कारों को ज्यादा सुसभ्य बनाया है, जो लोगों की कार्य क्षमता पर भी असर डाल रही है। इंडिया के मेट्रो सिस्टम्स को ग्लोबल मेट्रो सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि इंडिया उसमें बहुत ज्यादा आगे है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड द मॉडर्न रोलिंग स्टॉक दैट वी हैव। भारत जो है वो वर्क फोर्स प्रधान देश है, जहां पे आप देखेंगे छोटे छोटे सबर्ब से, अगर आप एनसीआर का एग्जांपल ले तो लोग मेट्रो में दिल्ली आते हैं काम करने के लिए कम कॉस्ट पे। तो उससे क्या होता है कि वर्क फोर्स जो है कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाती है। तो इस पे उसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपने काम पे समय से पहुंचते हैं, बिना थके पहुंचते हैं, ढंग से काम करते हैं। सिर्फ संस्कृति या पर्यावरण नहीं, बल्कि सस्ते यातायात से इलाके की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ता है। दिल्ली में जिस रूट से मेट्रो गुजरी वो तेजी से विकसित होते गए। लोगों के लिए आना जाना और व्यापार करना आसान हो गया। देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ पे होता है। मेट्रो जो प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट एंड लेबर इंटेंसिव होते हैं, तो जब आप मेट्रो में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया अगर 1 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में डाले गए हैं तो उससे 800 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जॉब्स मिली हैं। तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। और करंटली आप देखेंगे देश में 3 से 4 लाख करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट करीब 10 से 12 शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और नई मेट्रो जो है शहरों में साल भर में अप्रूव होती रहती है अंडर डिफरेंट फेजेस। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो देश की इकोनॉमी को प्रोपेल करती है और उसको बढ़ोतरी देती है और जॉब क्रिएशन करती है। यही वजह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने जब 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष 2021-2022 का आम बजट पेश किया तो उस बजट में उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देने की बात कही। We will work towards raising the share of public transport in urban areas through expansion of metro rail networks and augmentation of city bus services. इस समय 702 किलोमीटर की कन्वेंशनल मेट्रो ऑपरेशनल है। इसके अलावा 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो व RRTs अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2 new technologies, that is Metro Light and Metro Neo, will be deployed to provide metro rail systems at much lesser cost with same experience, convenience and safety in Tier 2 cities and peripheral areas of Tier 1 cities also. बजट में मेट्रो परियोजनाओं के लिए खास इंतजाम किया गया है। 11.5 किलोमीटर के फेज 2 कोची मेट्रो रेलवे के लिए 1957 करोड़ रुपए, 58 किलोमीटर के चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 63,246 करोड़ रुपए, 58 किलोमीटर के बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 14,788 करोड़ रुपए, नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5,976 करोड़ रुपए और नासिक मेट्रो के लिए 2,092 करोड़ रुपए। भारत मेट्रो के मामले में जिस तेजी से विकास कर रहा है उससे सिर्फ चमकदार देखने की होड़ नहीं है, बल्कि टियर 1 और टियर 2 शहरों तक सस्ती और आत्मनिर्भर मेट्रो पहुंचाने पर जोर देकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ एक कदम और बढ़ाया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।